मेरा सिया कह थी, एक हमारे गांव की बहू है, वो 100 रुपये दे रही थी हमारे को। तो ये यूं बोले कि भाई गरीब है, इस पर ना लो। तो उसने एक बहुत बड़ी बात करी, जो मैं एक यूं कहूँ कि भाई ये समझने की चीज़ है। वो बोली, अगर मैं गरीब आदमी हूँ, रोड के किनारे बैठी हूँ, कल न मैं डूब गई, मेरी सहायता कौन करेगा? मैं तो 100 रुपये अनाज बीमा करवा रही हूँ। हमने गेहूँ है, जिस तरह गेहूँ इकट्ठा हो गया, इस गेहूँ का क्या यूज हो सका है बढ़िया से बढ़िया। और हम कम से कम 2 ट्रक तूड़ी के भी तैयारी कर दिया हमने। अच्छा। हमने बोरे मंगवाए हैं, जिस तरह 30-30, 40-40 किलो के बोरे। वो बोरे पूरा गांव में बांट देंगे। A to Z हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। रामरा बहन यानी राजपुरा गांव में मौजूद हाँ बहन गांव में। और जब तीज त्यौहार की बात आवा है, चाहे तीज की बात हो यानी झूल गल है या फिर होली फाक की अगर आप बात करा, तो यू गांव भी बड़ा बढ़ चढ़ कर भाग ले और अपनी हरियाणवी संस्कृति ने जिंदा रखने में इस गांव का बखूबी योगदान है। और जिस तरीके से बाढ़ आई है, अब तक तो हम ये कह रहे थे कि पंजाब में बाढ़ आई है, लेकिन जिस तरीके से पिछले 4-5 दिन तक बारिश चल रही है, आसार हरियाणा के भी हो गए हैं। और जो हमने सुनने में आया था भाई, एक दो भाई कह भी रहे हैं कि शायद 23-24 तारीख थी, लेकिन कुछ रागनिया में हमने सुना है कि 1995 में जब बाढ़ आई तो शायद 3 सितंबर थी, 23 थी जी, 3 सितंबर थी। तो यह चीज़ कन्फर्म है। और कल 3 सितंबर है, यानी वो ये दिन है, करीब 30 साल पहले की बात है जब बाढ़ आई थी। तो हालात तो क्या हुए होंगे हमने तो सौदी नहीं है, बता देंगे। और फिलहाल पीछे एक बार दिखा दे भाई, ट्राली खड़ी है, राजपुरा बहन गाँव में बैठे हैं, कणक इकट्ठी होने लग रही है, कुछ कैश इकट्ठा होने लग रहा है, लिखा भी जाने लग रहा है। 4 से 5 आदमी ड्यूटी लगा रखी है। और दूसरी जो चीज़ है ना, इस गांव का जो भाईचारा है, पिछले 4 साल तक हम कवर कर रहे हैं भाई। सीधे सीधे किसे किसे गांव में यू भाईचारा रह रहा है कि बड्डियां की बात माननी और एक कोल पर सबने इकट्ठा होना। चाहे तीज त्यौहार की बात हो फिर या फिर होली फाक की बात करा, चौगान में इकट्ठे हुए हैं। ईब की बार भी देखा आपने। इस गांव के लिए तो हम स्पेशल धन्यवाद करा कि आज भी वो भाईचारा इस गांव में न्यू का न्यू जिंदा है। तो सारे ना राम राम एक बार। तो लोहान साहब, धन्यवाद आपका और आपके पूरा गांव का, आपका गांव का भाईचारा का किसी भी चीज खातर पूरा गांव इकट्ठा हो जाए कॉल पे। सबसे पहले तो सोनू भाई, आपका भी धन्यवाद है कि आप एक पॉजिटिव पत्रकारिता को कवर करो और इससे एक मोटिवेशन मिलता है समाज को। आपका भी धन्यवाद। और आपके सुनने वाले देखने वाले सब दर्शकों को भी मैं धन्यवाद देवा। और यूँ कहूँ कि भाई सोनू जैसी पत्रकारिता से मोटिवेट हो और भाई इनको देखो और सुनो और इन पर इम्प्लीमेंट भी करो। और इस आज की जो हमारी मुहिम है, पंजाब में जो एक भयंकर बाढ़ का जो रूप हो गया है, वो एक तराही से भी बढ़ के है। बिल्कुल। और वो दर्द आज की जो सोशल मीडिया है, नेशनल मीडिया है, उसमें देख के लोग इतने प्रभावित हो गए कि भाई शायद कहीं सोच से ज़्यादा हो रहा है। तो उससे इम्प्रेस होके सभी लोगों ने, ये मेरे गांव में बात चली कि भाई क्यों नहीं, हम तो एक परमात्मा की दया था ऐसी जगह बैठे हैं जब हमारा नुकसान बाढ़ में पानी में नहीं होता। तो उस परमात्मा की जो दया हमारे ऊपर है, उस दया ने हम भी किते न किते सेलिब्रेट करा या किसी को किसी की मदद करा। तो सारे गांव ने इकट्ठा होके एक बात तय करी, भाई जितना हमारा बन पड़ेगा हम गांव में घूमांगे, जो भी अनाज है, चीनी है, तेल है, जिस भाई से जो सामर्थ्य मिले वो हम इकट्ठा करांगे। और इस मुहिम की हमने कल की तारीख में हमने इसको शुरुआत करी थी। एक ट्राली तो हमने कम से कम 250 मन गेहूँ तो कल इकट्ठी कर दी थी। अच्छा, वो तो बड़ी खड़ी। हाँ जी, एक 200-250 मन की ट्राली आज हमारी बरगी है कणक की। 500 मन गेहूं हो जाएगी। 400-500 मन गेहूँ के करीब हमारी हो जाएगी। और तेल, चीनी, रोड जिन भाइयाँ पे नगद का था, वो उन्होंने अपना पैसा भी दिया है। अच्छा, वो आप लिखने लग रहे हो किसी न किसी। वो पैसा हम लिखा, हाँ, गेहूँ अनाज ये जो चीज़ें ये हम किसी की लिखते नहीं, ये सब का साझला है। थोड़ा लोहान साहब 95 की तरफ अगर आप जावा तो आपका तो यादाश्त पाओगे नहीं हाँ होगी। जी। हालात ये थे या इससे बदतर थे या इस तो ठीक थे? देखो, 95 की जो बात करानी, हालात सेम टू सेम बने हुए हैं कि पहले धीरे 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 पूरी बारिश हो गई है और लास्ट में 2-3 घंटे की कंटिन्यू बारिश, जो भारी बारिश हुई, उसने फ्लड का रूप ले लिया था हरियाणा में। हालात बिल्कुल हैं। आज सुबह भी आपसे बात हुई थी कि यही बात थी, भाई भय का तो सब ने है,
लेकिन हम अपना अपने कुछ ही सादा सी बात नहीं है, मतलब गामा में तो चलो व्यापार नहीं कह सकते, खेता में तो 400 हजार किले, मतलब ये तो हरियाणा में भी डूब लिया अपने, जैसे बरवाड़ा के पास डाटा गुराना ही उन्होंने बकलाने हैं बड़े छप्पर मोड़ में, सोनू बड़े एरिया डूब रहे हैं। सोनू भाई हमें एक बात माना, हाँ, प्राकृतिक आपदा जो खेतना तक की आपदा हुआ है उसको जमींदार सहन करने की उसमें कैपेसिटी परमात्मा ने दे रखी है, वो सहन कर लेता है। ये इसमें आती रहो हमेशा, कभी सूखे की आएगी, कभी बाढ़ की आएगी, कभी और आएगी। लेकिन जो आपदा अब जो पंजाब में जिस तरह की आई है, गांव के गांव डूब, मतलब गांव के गांव में 12-12 फुट पानी जो देखा जा रहा है छत्ता बहुत एरिया के छाता को, तो वो चीज़ें ऐसे नहीं हुए हैं, वो आदमी सरवाइव करना बड़ा मुश्किल हो जावा है। क्योंकि किसान एक इतना बड़ा दरिया दिल हुआ है कि उसके घर में इतना वो साल भर का अन्न पानी रखे है कि वो खुद और एक आध अपना साथी को उसका पेट भर के साल भर वो इतना स्टॉक रखे है। तो इस मैं तो एक बड़ा खुशकिस्मत हम तो कि मामे एक इसे टुकड़े पे बैठे हैं, हमारे फल्ड का भी परमात्मा की दया से कम नुकसान होया, 95 में भी नहीं होया और सूखे में भी नहीं होता। 95 की बाढ़ हमने बहुत अच्छी तरह से देखी है, 95 में भी हमारा नुकसान नहीं था, ना के बराबर था। मतलब ऊंच पे है काम फिर इसके हिसाब से, परमात्मा का टुकड़ा है, यूँ हम यूँ नहीं बेरा ऊंच नीच का तो यूँ करने पानी वाला नहीं है, था। पानी नहीं था हमारे। क्या हो गया, कोई 2-4-10 किलियाँ का नुकसान हो, अच्छा हमारे गांव में तो था ही। ना नहीं था काम में। अच्छा हमारे 95 में भी नुकसान नहीं था और आज भी परमात्मा की रहम है इसके ऊपर, आज भी वो है। और भाई सोनू, सबसे बड़ी चीज़ आज मैं बताता हूँ, हमारा गांव का जो एक भाईचारे की जो मिसाल है, मैं हमेशा किसी भी बात में हूँ मैं रखूँ यह बात, भाई मेरे गांव का भाईचारा बहुत मजबूत है। उसकी एक मिसाल दी हमने जब ये इकट्ठा करने लगे हैं, इसमें एक भी 36 बरादरी में एक भी ऐसा आदमी नहीं जिसने इसमें अपनी आहुति ना दी हो। ना कोई नाराज, नाराज तो छोड़ो आप, मैं यूं कहूँ ऐसा एक भी आदमी नहीं जिसने इसमें आहुति ना दी हो, चाहे 1 किलो गेहूँ दियो, चाहे किसी ने चावल दिया हो, चाहे चीनी दी हो, बगैर मांगे। और उस चीज़ का हमें उन भाइयों की कितनी मदद होगी वो पता नहीं, कितनी वो हमारा उसमें रह सकेंगे, लेकिन हमें न एक चीज़ जीत ली, हमने हमारा गाँव का भाईचारा है जो बहुत मजबूत कर लिया। ये जीत हम सब तो बड़ी माना है। और दूसरी चीज एक और है, देखो SYL का बहुत सारे, मैं हर गांव में जाके यह बात बोल रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ने कहा कि ये पानी देने तक हट गए थे, लेकिन नुगा ग्रह पर एक टाइम तो दुश्मनी में मरदा वो बचाए लेना चाहिए, क्योंकि जिंदा रहोगा जदे दुश्मनी निभाओगा उसका गला, मर गया तो फिर दुश्मनी खत्म हो जाएगी। तो मतलब लोग कह रहे हैं कि बोले SYL का, क्योंकि आज जो लोग डूब रहे हैं उन्होंने तो SYL का पानी नहीं रोका, क्योंकि एक राजनीतिक मुद्दा है और राजनीतिक स्टेजा पर ये मुद्दे उठाए जाए। तो आज केवल इंसानियत की ये जरूरत है, क्योंकि ओस का आपदा हरियाणा में आएगी, आज हरियाणा किसी ने बचाओ है तो कल ना हरियाणा ने बचाने को आएगा फिर। सोनू भाई, एक बात बताऊं मैं आपने, SYL का जो मुद्दा है वो लगभग राजनीतिक मुद्दा है। किसी सरकार ने शायद पानी ना लेना चाहा, ना किसी ने देना चाहा, नहीं, ये सरकारों की मेंटलिटी रही है इसको वोट में कन्वर्ट करने की। इच्छा शक्ति सरकारों की ना तो रोकने की है ना देने की है, ये बात है। ये आज का जो मुद्दा है वो मानवता का मुद्दा है। बिल्कुल, मानवता मेरे हिसाब से तो किसी मुद्दे से सबसे ऊपर हुआ है। और मैं तो यूं कहूँ कि भाई एक चीज़ मैं मेरे गांव तो सीखी कल, एक मेरा सी है मेरे गांव में, उसके घराड़ी आई वो 100 रुपये देने लगी, तो मेरे गांव वाले यूं बोले कि भाई भाई पीछे दिखा मुझे, भाई 100 जूम करो तो यूं बोले भाई गरीब आदमी है इस पर 100 रुपये ना लो। उसने एक बहुत बड़ी बात कही, करिए शायद, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात क्यों कही। किसी ने कही गरीब है गांव वाले, मेरा सियाँ कही थी, एक हमारे गांव की बहू है, वो 100 रुपये दे रही थी हमारे को, तो ये यूं बोले कि भाई गरीब है इस पर ना लो। तो उसने एक बहुत बड़ी बात करी जो मैं एक यूं कहूँ कि भाई ये समझने की चीज़ है। वो बोली अगर मैं गरीब आदमी हूँ, जोड़ के किनारे बैठी हूँ, कल न मैं डूब गई मेरी सहायता कौन करेगा? मैं तो 100 रुपये अमाज बीमा करवा रही हूँ। सही बात है। तो ये एक समझने की चीज़ है। अगर ये इसको आप यूँ ना मानो कि हम ये नहीं कहते कि हम सारे पंजाब ने बचा देंगे, लेकिन हमें यूँ कहा कि हमने हमारा गांव का भाईचारा मजबूत कराया और हमारा में एक भावना जो पूरा गांव में हमने देखी, बड़ा खुश होया मन। और आगे इसी तरह हम और भी कर सकें कि मैंने कि जितना प्यार और जो लाड जो लोगों ने देवे हैं, इससे मोटिवेशन मिला हमने भी अब और भी करा जा सके। और भाई एक चीज़ और मैं हर वीडियो में बोलूँ हूँ, अगर वीडियो पंजाब तक जावा है, शायद देख रहे होंगे भाई,
तो ज़रूर मेरा नंबर है इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह हर वीडियो पर मिलेगा। लेकिन मैं जिस गांव में जाऊं 2 या 3 नंबर उस गांव के भी दूँ जो वीडियो बनाऊं। फिर भी कोई भी भाई संपर्क करके न्यू जरूर बता दियो, क्योंकि सवेरे तय 20-25 गाँव में तो न्यू फोन आ रहे हैं भाई अनाज पात खूब इकट्ठा करके है, लेकिन लेकर कड़ा जावा और कौन सा रास्ता जावा, कन्फ्यूज हैं लोग। यानी मदद करना चाह रहे हैं लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा। और फिलहाल सुदकन और कैबरछे के लोग जान लग रहे हैं, वो कह रहे थे हम गुरदासपुर जाओगे। नरवाना तो करीब 350 पौने 400 किलोमीटर है, काफ़ी दूर है, और ट्रैक्टर तय वो जान लग रहे हैं। लेकिन पंजाब के भाई अगर वीडियो देखते हो उन तक यह वीडियो पहुँच दी हो तो आप ज़रूर फ़ोन करके ना बताओ भाई कौन सा इलाका में, और रास्ता भी आप ज़रूर बताओ, क्योंकि इस एरिया के जो लोग हों ना रास्ता का पता नहीं है। गाड़ी का रास्ता में और ट्रैक्टर का रास्ता में भी फ़र्क होगा, ट्रैक्टर लोड होगा जाऊँगे। तो जो पंजाब के भाई हो भाई वो फ़ोन करके मेरे द्वारा या गाँव वाले द्वारा जिस गाँव में जाऊँ मैं नंबर दे हूँ, तो न्यू जरूर बताओ भाई इस रास्ता है जो, और इस इलाका में है जो, रास्ता भी होना चाहिए। और ये भी बता दो कि ज़रूरत किस चीज़ की है। लोग इस चीज़ में भी कन्फ्यूज हैं भाई, गेहूँ और अनाज जैसे आटा है या नमक, चाय, चीनी, तेल, ये चीज़ें इकट्ठी करने लग रहे हैं भाई, उसका इतनी ज़्यादा नहीं हो जाए कि यो ना जोड़े सड़ जाए, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। इसकी भी बतावांगे हम। हाँ जी। कि हमने इसकी भी एक वो बनाया है भाई, आज जो भावना में पूरा देश है बाढ़ पीड़ितों के साथ में, और संभावना ये है कि कुछ चीज़ें बहुत एक्सेस हो जाए और वो ख़राब ना हो जाए। तो हमारा पूरा नौगामा का भी एक मैसेज है, पूरा नौगामा में हमारा चिट्ठी दे दी है, 21 गांव हमारा नौगामा के, और उन नौगामा में एक चिट्ठी दे दी है। और इसको हम एक इस तरह से मोटिवेट करेंगे, इस तरीके बनावांगे इसका, अगर जो हमें राहत सामग्री जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है, हमारी किसान यूनियन के तहत भी वहाँ संपर्क हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं, उनके तहत हमारे किस चीज़ की ज़रूरत है। हमने गेहूँ है, जिस तरह गेहूँ इकट्ठा हो गया, इस गेहूँ का क्या यूज़ हो सका है बढ़िया से बढ़िया, और हम कम से कम 2 ट्रक तूड़ी के भी तैयारी कर दिया हमने। अच्छा। हमने बोरे मंगवाए हैं, जिस तरह 30-30, 40-40 किलो के बोरे, वो बोरे पूरा गांव में बांट देंगे, और वो बोरे भर के बराबर दे देंगे सर। नहीं, एक एक नहीं, जो न्यू को होगा कि भाई सोनू 10 बोरे भरेगा तो सोनू को 10 दे देंगे, जो 5 का 5 दे देंगे, श्रद्धानुसार जितना भरेगा वो तूड़ी भी पुछवावांगे। और मैं तो ये समझू हूँ आज भावना लोगों की जुड़ रही है, वहाँ बहुत सारा सामान है, 2 महीने के बाद में उन लोगों को दिक्कत और कर दी आवेगी। बिल्कुल। तो 2 महीने के बाद में शायद इतनी संपत्ति ना रहे, तो हम वेट एंड वॉच पे भी रवांगे क्योंकि थोड़ा। पानी तो सूख जाएगा, लेकिन उनकी जो खेता में तूड़ी ताड़ी वो तो सारी नष्ट हो ली, आगे भी चीगा शायद जब तक नहीं गेहूं नहीं, वही तो कहानी, 2 महीने के बाद में शायद हर आदमी वो साथ में ना खड़ा पावे, तो हम वेट एंड वॉच पे भी रवांगे भाई इसका सही यूटिलाइज किस ढंग से हुआ है। तो यानी आपके 21 गांव है नौगामा खाप के, तो पूरी खाप का फैसला ही हो कि इकट्ठे कर लो, जिस चीज़ की जरूरत होगी उसमें तो जाते रहोगे। देखो इसमें यूं कह सका कि भाई मारा नौगामा खाप की तरफ से, प्रधान की तरफ से एक चिट्ठी जारी हो चुकी है, और वो चिट्ठी में देखो फैसला तो हर गांव ने अपना लेवल पर करना है। चिट्ठी साझली जारी हो चुकी है, और कोशिश करांगे हमें के ये जो 21 गांव है इकट्ठा कोई न कोई इस तरह का सिस्टम बनावा कि भाई हमारी रात सामग्री से 10 दिन बाद पहुँचे, वो सही जावे और सही जगह वेस्ट ना जावे, अच्छे से अच्छी की कोशिश करांगे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। और आप बोलोगे कौन सा है भी? आ जाओ एक आधा और कौन सा है? आ जा भाई, बहुत अच्छा लगा क्योंकि राजपाल जी हैं, जयपाल जी, ये हर प्रोग्राम में आगे रहे हैं, और गांव वाले भी नहीं हुए कहा करें भाई किसी भी चीज़ में हमने तो इनका ऊपर छोड़ दिया, जो इन्हें कह दिया वो फाइनल है। यह वो चीज़ है जो मैंने बताना चाह रहा था कि यू भाईचारा देखो आप। और जरूरत तो ना तेल की, आगे खाद दवाई बीज की भी पड़ेगी, आगे पानी सूखेगा जब उसकी भी ध्यान रखनी पड़ेगी। नहीं सारी बात हाँ, इसका तो देखो पानी सूखेगा फिर और स्थिति देखी जाओगी भाई, बिजाई होने का लिया जो कुछ जी रही थी उनकी तो रही है नहीं कुछ, आगे आमदनी का उस टाइम पर भी सहायता की बहुत जरूरत पड़ेगी। बहुत अच्छी बात है भाई। सोनू भाई एक बात और मैं कहूँगा, खाद है, तेल है, देखो दवाई है। खेत खलिहान बचाना शायद जनता का सबका बस की बात नहीं है, शायद वो घाटा तो सरकार तो पूरा कर दे, आम आदमी तो पेट का बंदोबस्त कर दे भाई, कोई भूखा ना रहे, पशु भूखा ना रहे, इतनी मानवता है, वो मानवता का इतना ही धर्म हुआ है। उससे ज़्यादा कि यूं कह देख भाई हमें को 10 गाँव बसा देंगे, जमींदार यहाँ भी जमींदार हैं,
ये भी किसान है, छोटे बस वो किसान तो न्यू है भाई, अपना समय तो 2 टाइम की रोटी खा के दे ये दिया। ये सब कीमत यूँ मानता हूँ, यूँ इतना भी तब होया है जब छोटे से छोटा आदमी ने भी जिसने अपने एक टाइम का खाने में से निकाल के दिया है, अपना हिस्सा दिया ही तो अपने हिस्से में से निकाल के दिया है, ये वो वर्ग है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। आपकी पत्रकारिता का मैं बहुत घना सम्मान करूं। और भाई ऐसी ऐसी पॉजिटिव पत्रकारिता मैं तो यूँ को सर भाई ने करना चाहिए, ना कि व्यूज़ के लिए करनी चाहिए। इससे मोटिवेशन भी मिला है और समाज को भी सहायता चलो मिला। बहुत बहुत धन्यवाद जयपाल जी आपका भाई। और इस काम का मैं स्पेशली धन्यवाद इसलिए करूं, जब भी आए यहाँ गांव बड़ा मान सम्मान देवा, बड़ा प्यार प्रेम देवा है। सबसे बड़ी बात है भाई इज्जत भी बहुत ज़्यादा करें हैं, यानी वो अगर भाई जिस आदमी बोवा बोला उसा काट ले, तो जिसा आप कर्म करोगे उसा फल मिल जाएगा। खैर एक बार इन्हें दिखा दे जो कैमरामैन की सेवा करें, फेस दिखा दे अच्छा तरीका था भाई, इनका भी हम धन्यवाद करा। यो भी एक सहयोग है कि भाई छतरी तैने फोन के ऊपर यहाँ खड़े हैं या एक सुरक्षा दे रहे हैं, बड़ा धन्यवाद और बड़ा अच्छा लग गया। और नोगामा खाप का भी हम धन्यवाद करा जो चिट्ठी जारी करी। और जरूर ओढ़े तो जो मैसेज आओगा भाई महारत, और अगर कोई मैसेज आओगा तो हम वीडियो बनाएगा जरूर डालेंगे कि इस इलाके की वीडियो आई है, इस इलाके का मैसेज और इस चीज़ की ज़रूरत है। और उन साथियों तय अनुरोध है भाई, ना तो राजनीतिक मुद्दे बीच में लाइयो, यो केवल इंसानियत का मामला है, और इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। इंसान जाति, इंसानियत आपका धर्म। और ये आज जो आप कर रहे हो ना, आने वाले इतिहास में जैसे 30 साल बाद ये हालात बने हैं, तो आपके नाम और आपके ये काम हमेशा इतिहास में दर्ज हो जाएंगे, याद रखे जाओगे। जरूर आपने वीडियो शेयर करने, अपने सोच विचार आपने जरूर देने हैं। जय जवान जय किसान। धन्यवाद।